गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और सनातन धर्म में मृत्यु के बाद संक्रांति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधीक्षक देव भगवान विष्णु हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, त्रिथा आदि शुभ कामों में सर्वसाधारणों को प्रवर्तित करने के लिए अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। कृत्तिकाओं के पालित पुत्र होने से इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाक, विशाख और नैगमेय नामक 3 अन्य छोटे भाई भी हैं। महर्षि देवल को प्रत्यूष नामक वसु का पुत्र माना गया है। प्रभास वसु से विख्यात देवशिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा के महाबलवान अजयपाद, अहिर्बुद्धि, त्वष्टा तथा पराक्रमी रुद्र ये 4 पुत्र हुए। त्वष्टा के विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, शक्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भग कहा गया है। यही 12 आदित्य कहे जाते हैं। रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्र हैं वे सब सोम चंद्रमा की पत्नियां हैं। दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिंहिका नाम की एक कन्या भी हुई जिसका विवाह विप्रचिति के साथ हुआ। हिरण्यकशिपु के महापराक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुलाद, लाद, प्रहलाद तथा संहलाद हैं। उनमें प्रहलाद विष्णुपरायण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। संहलाद के आयुष्मान, शिवी और वाष्कल नाम के 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई। हे वृषभध्वज, बलि के 100 पुत्र हुए जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ हैं। हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ हैं। धनु के द्विमूर्धा, शंकर, अयोमुख, शंखशिरा, कपिल, शंबर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, पुलोमा, महासुर और पराक्रमी विप्रचिति नामक पुत्र विख्यात हुए। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उससे उपदानवी और हाइशिरा नाम की 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। वैश्वानर की 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम पुलोमा तथा कालका था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यप के इन पुत्रों को पौलोम और कालकंज कहा गया है। विप्रचिति के पुत्रों का जन्म सिंहिका से हुआ। उनके नाम व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबल, वातापि, नमुचि, इलवल, खश्रमान, अंजक, नरक तथा कालनाभ हैं। प्रहलाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ताम्रा से सत्वगुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम शुकी, शेनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृध्रिका हैं। शुकी से शुक, उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी काकादि उत्पन्न हुए। शेनी से शेन, बाज, भासी से भास, गृध्रिका से गृध, गीत, शुचि से जलचर पक्षीगण तथा सुग्रीवी से अश्व, ऊंट और गधों का जन्म हुआ। इसको ताम्रवंश कहा गया है। विंता के गर्भ से गरुड़ और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्त्रों सर्पों की उत्पत्ति हुई। कद्रु से भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्त्रों सर्प हुए। इन सभी सर्पों में प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, करकोटक और धनंजय हैं। इस सर्प समूह को क्रोध से परिपूर्ण जाने। इन सभी के बड़े बड़े दांत हैं। क्रोधा ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया। सुरभि से गायों और भैंसों का जन्म हुआ। ईरा से समस्त वृक्ष, लता, वल्लरी और तृणों की उत्पत्ति हुई। खगा से यक्ष, राक्षस, मुनि से नृत्य गान करने वाली अप्सराएं तथा अरिष्टा से परम सत्व संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दिति से मरुत नामक 49 देवों का जन्म हुआ। उन मरुत गणों में एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र तथा महाबली त्रिशुक्र इन 7 का एक गण है। ईद्रक, सद्रक, अन्याद्रक, प्रतिसद्रक, मित, समित, सुमित नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न
दूसरा गण है ऋतजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, अतिमित्र, अमित्र तथा दूरमित्र नामक मरुतों का तीसरा अजेय गण है ऋत, ऋतधर्मा, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण और दुर्मेधा नाम वाले मरुतों का चौथा गण है ईदृश, सदृक्ष, एतादृक्ष, मिताशन, एतेन, प्रसदृक्ष और सुरत नामक महातपस्वी मरुतों का पांचवा गण है हेतुमान, प्रसव, सुरभ, नादिरुग्र, ध्वनिर्भास, विक्षिप तथा सह नाम वाला मरुतों का छठा गण है द्युति, वसु, अनाधृष्य, लाभ, काम, जयी, विराट तथा उद्वेषण नामक सातवां वायुगण स्कंद है। ये सभी 49 मरुदगण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। राजा, दानव, देव, सूर्यादि ग्रह तथा मनु आदि इन्हीं श्रीहरि का पूजन करते हैं। देव पूजा विधान, विष्णु पूजोपयोगी, वृजनाभ मंडल, विष्णु दीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली सूर्यादि देवों की पूजा का मैं वर्णन करता हूँ। हे वृषभध्वज, ग्रह देवताओं के आसन की पूजा कर निम्न मंत्रों ओम नमः सूर्यमूर्तये, ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतिये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम तेजश्चंडाय नमः से आसन, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नमस्कार, प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि उपचारों को प्रदान करके सूर्यादि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रां शिवाय नमः मंत्र से आसन की पूजा कर ओम ह्रां शिव मूर्तये शिवाय नमः मंत्र से नमस्कार करके और साधक शिव पूजा में सर्वप्रथम ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओम ह्रूं शिखाय वषट, ओम ह्वैं कवचाय हुं, ओम ह्रां नेत्रत्रयाय वषट, ओम ह्रम अस्त्राय नमः इन मंत्रों से षडंगन्यास करें। तत्पश्चात ओम ह्रां सद्योजाताय नमः, ओम ह्रीं वामदेवाय नमः, ओम ह्रूं अघोराय नमः, ओम ह्रैं तत्पुरुषाय नमः, ओम ह्रां ईशानाय नमः इन मंत्रों से शिव के पांचों मुखों को नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार विष्णु पूजा में ओम वासुदेवासनाय नमः मंत्र से भगवान विष्णु के आसन की पूजा करें। ओम वासुदेव मूर्ते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते संकर्षणाय नमः, ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः, ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः इन मंत्रों के द्वारा साधक हरि के चतुर्व्यूह को नमन करें। उसके बाद ओम नारायणाय नमः, ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः, ओम ह्रम विष्णवे नमः, ओम शाम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, ओम नमो भगवते वराहाय नमः, ओम कंग टंग पंग शंग वैन्त्याय नमः, ओम जंग खंग रंग सुदर्शनाय नमः, ओम खंग ठंग फंग शंग गदाय नमः, ओम वम लंग मंग शंग पांचजन्याय नमः, ओम घंग ढंग भंग हंग श्रिय नमः, ओम गंग डंग वंग संग पुष्टय नमः, ओम धंग शंग वंग संग वनमालाय नमः, ओम संग दंग लंग श्रीवत्साय नमः, ओम ठंग चंग भंग यंग कौस्तुभाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्रादिभ्यो नमः, ओम विश्वक्सेनाय नमः इन मंत्रों से भगवान श्रीहरि के अवतारों, आयुधों एवं वाहन आदि को नमस्कार करते हुए उन्हें आसन आदि उपचार प्रदान करना चाहिए। हे वृषध्वज, भगवान विष्णु की शक्ति देवी सरस्वती की मंगलकारिणी पूजा में ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र से देवी सरस्वती को नमस्कार कर निम्न मंत्रों से षडंगन्यास करना चाहिए। ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे नमः, ओम ह्रूं शिखाय नमः, ओम ह्रैं कवचाय नमः, ओम ह्रौं नेत्रत्रयाय नमः, ओम ह्रम अस्त्राय नमः। इसी प्रकार श्रद्धा, रिद्धि, कला, मेधा, तुष्टि, पुष्टि, प्रभा तथा मति ये जो सरस्वती देवी की 8 शक्तियाँ हैं इनका पूजन निम्न नाम मंत्रों से करें। ओम ह्रीं श्रद्धाय नमः, ओम ह्रीं रिद्धे नमः, ओम ह्रीं कलाय नमः, ओम ह्रीं मेधाय नमः, ओम ह्रीं तुष्टये नमः, ओम ह्रीं पुष्टये नमः, ओम ह्रीं प्रभाय नमः, ओम ह्रीं मत्ये नमः। इन शक्तियों की पूजा करने के पश्चात क्षेत्रपाल, गुरु और परम गुरु का ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः इन मंत्रों से नमस्कार करना चाहिए। तदनंतर कमलवासिनी
सरस्वती देवी को आसन आदि उपचार प्रदान करना चाहिए। पूजन के अनंतर सूर्यादि देवताओं के लिए प्रयुक्त होने वाले मंत्रों से उनका पवित्रारोहण करना चाहिए। श्री हरि ने कहा, हे शिव, भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए 5 प्रकार के रंगों से बने हुए चूर्ण के द्वारा वज्रनाभ मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो 16 समान कोष्ठकों से संयुक्त हो। वज्रनाभ मंडल बनाकर सबसे पहले न्यास करें और उसके बाद भगवान श्रीहरि की पूजा करें। हृदय के मध्य में भगवान विष्णु, कंठ में संकर्षण, सिर पर प्रद्युम्न, शिखा भाग में अनिरुद्ध, संपूर्ण शरीर में ब्रह्मा तथा दोनों हाथों में श्रीधर का न्यास करें। तत्पश्चात अहम विष्णु, मैं ही विष्णु हूँ, ऐसा ध्यान करते हुए पद्म के कर्णिका भाग में भगवान श्रीहरि की स्थापना करें। इसी प्रकार मंडल के पूर्व में संकर्षण, दक्षिण में प्रद्युम्न, पश्चिम में अनिरुद्ध और उत्तर में ब्रह्म की स्थापना करें। तदनंतर ईशान कोण में श्रीधर तथा पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की स्थापना करनी चाहिए। यथा पूर्व दिशा में ओम इंद्राय नमः मंत्र से इंद्र, अग्निकोण में ओम अग्नये नमः मंत्र से अग्नि, दक्षिण दिशा में ओम यमाय नमः मंत्र से यम, नैऋत्य कोण में ओम निरृतये नमः मंत्र से निरृत्य, पश्चिम दिशा में ओम वरुणाय नमः मंत्र से वरुण, वायु कोण में ओम वायवे नमः मंत्र से वायु, उत्तर दिशा में ओम कुबेराय नमः मंत्र से कुबेर और ईशान कोण में ओम ईशानाय नमः मंत्र से ईशान नामक दिक्पाल की स्थापना करें। उसके बाद उन सभी देवों की गंधादि उपचारों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे साधक परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, दीक्षित शिष्य को वस्त्र से अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्नि में देवता के मूल मंत्र से 108 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। हे रुद्र, पुत्र लाभ के लिए द्विगुण 216, साधना सिद्धि के निमित्त त्रिगुण 324 और मोक्ष प्राप्त की कामना से देशिक उपदेष्टा आचार्य को चाहिए कि वो चतुर्गुण 432 आहुतियां उसी विष्णु मंत्र से प्रदान करे। विद्वान देशिक को सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। तदनंतर वे वायवी कला, यंग बीज मंत्र से शिष्यों की स्थिति, आग्नेय कला, रंग बीज मंत्र के द्वारा उनकी मनस्ताप वेदना तथा वारुण कला, वम बीज मंत्र से हृदय की स्थिति, धर्म की अभिरुचि का विचार करें। इसके बाद देशिक को उस परम तेज में आत्म तेज का निक्षेप करके जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य अर्थात अभेद ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। तदनंतर वे आकाश तत्व में ओंकार का ध्यान कर शरीर में स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी तत्व का चिंतन करें। इस प्रकार प्रणव ओंकार मंत्र का चिंतन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्वों पर जो साधक विजय प्राप्त करता है, वो शरीरधारी होने के कारण उस पंच महाभूत के ज्ञान रूपी शरीर को ग्रहण कर लेता है। अतः हे वृषभध्वज, अपने अंतःकरण में उस सूक्ष्म शरीरधारी क्षेत्रज्ञ ज्ञान को उत्पन्न करके प्रत्येक महाभूत को उसी में संयुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मंडलादि के निर्माण में जो लोग असमर्थ हैं, वे मात्र मानस मंडल की कल्पना करके भगवान श्रीहरि का पूजन करें। शरीर में ब्रह्मा तीर्थादि की कल्पना की गई है, अतएव उसी क्रम से वो मानस मंडल भी 4 द्वारों से युक्त है। हाथ को पद्म तथा अंगुलियों को पद्मपत्र कहा गया है। हथेली उस पद्म की कर्णिका है और नख उसके केशर हैं। इसलिए साधक को उस हाथ रूपी कमल में सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि तथा यम सहित श्री हरि का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद उद्देशिक सावधान होकर अपने उस हाथ को शिष्य के सिर पर रखे, क्योंकि हाथ में विष्णु विद्यमान रहते हैं। अतः ये हाथ स्वयं विष्णु स्वरूप है। उस हाथ के स्पर्श मात्र से शिष्य के समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदनंतर गुरु शिष्य की विधिवत पूजा करे और उस शिष्य का नामकरण करे। श्री हरि ने रुद्र से कहा, अब मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्थंडिल आदि में की जाने वाली श्री लक्ष्मी की पूजा के संबंध में कह रहा हूँ। सबसे पहले ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः ये कहकर साधक श्रांग श्रीं श्रूं श्रैंग श्रौंग शः इन बीज मंत्रों से क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र में इस प्रकार से तड़ंग न्यास करे। ओम श्राम हृदयाय नमः, ओम श्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम शूं शिखाय वषट, ओम श्रैम कवचाय हुम, ओम श्राम नेत्रत्राय वषट, ओम शः अस्त्राय फट। साधनारत भक्त को अंगन्यास करके आसन सहित श्री महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 4 प्रकार के वर्णों से अनुरंजित पद्म गर्भ
4 द्वार और 64 प्रकोष्ठों से युक्त मंडल के मध्य लक्ष्मी और उनके अंगों का तथा एक कोण में दुर्गा गण एवं गुरु का तदनंतर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए तत्पर साधक अग्नि आदि कोणों में क्षेत्रपाल देवों की पूजा करके हवन करे। तत्पश्चात वो ओम घंग टंग डंग हंग श्री महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से पूर्व उल्लिखित परिवार के सहित श्री महालक्ष्मी देवी का पूजन करे। तदनंतर उस साधक को ओम सौंग सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं सौंग सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः इन मंत्रों को कहकर सरस्वती जी को नमस्कार करना चाहिए। नवव्यूहार्चन विधि पूजानुक्रम निरूपण। श्री हरि ने रुद्र से कहा, गरुड़ ने कश्यप ऋषि को जो नवव्यूह की पूजा का वर्णन सुनाया था उसको अब मैं कह रहा हूँ, आप सुने। सबसे पहले योग क्रिया के द्वारा जीवात्मा को मस्तक, नाभि और हृदय रूपी आकाश नामक तत्व में प्रविष्ट करे। तदनंतर वो रंग इस अग्निबीज मंत्र से पांच भौतिक शरीर का शोधन करे। उसके बाद वो यंग इस वायु बीज मंत्र से उस संपूर्ण शरीर के लय की भावना करे। तत्पश्चात वो लंग इस बीज मंत्र से चराचर जगत के साथ उस विलीन हुए शरीर के संप्लावित होने की भावना करे। उसके बाद वो वंग इस बीज मंत्र से पुनः स्वयं में अमरत्व की भावना करे। तदनंतर अमृत के बुदबुदों के बीज मैं ही पीतांबरधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि हूँ ऐसा मानकर आत्म तत्व के ध्यान में निमग्न हो जाए। इसके बाद शरीर तथा हाथ में 3 प्रकार का मंत्र न्यास करना चाहिए। पहले द्वादशाक्षर बीज मंत्र से, तदनंतर कहे गए बीज मंत्र से न्यास और बाद में षडंग न्यास करे। इससे साधक साक्षात नारायण स्वरूप हो जाता है। साधक दक्षिण अंगुष्ठ से प्रारंभ कर मध्यमा अंगुली पर्यंत न्यास करे। उसके बाद वो पुनः मध्य अंगुली पर ही 2 बीज मंत्र से न्यास करके पुनः शरीर के विभिन्न अंगों पर न्यास करे। क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, मुख, नेत्र, उदर और पीठ भाग से अंग न्यास करते हुए दोनों बाहु, दोनों हाथ, दोनों जानु और दोनों पैरों में भी न्यास करना चाहिए। तदनंतर अपने दोनों हाथों को कमलवत आकृति प्रदान करके उसके मध्य भाग में दोनों अंगुष्ठों को सन्निविष्ट करे। तत्पश्चात उसी मुद्राकृति में परम तत्व स्वरूप अनामय सर्वेश्वर भगवान नारायण का चिंतन करे। इसके बाद इन्हीं बीज मंत्रों से क्रमशः तर्जनी आदि अंगुलियों में न्यास करके यथाक्रम सिर, नेत्र, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, गुह्य, जानुद्वय तथा पादद्वय में भी न्यास करना चाहिए। बीज मंत्रों से दोनों हाथों में न्यास तथा षडंग न्यास करके संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। वो अंगुष्ठ से कनिष्ठा अंगुली तक 5 बीज मंत्रों से न्यास करे। उसके बाद हाथ के मध्य भाग में नेत्र के बीज मंत्र से न्यास करने का विधान है। अंगन्यास में भी इसी क्रम से हृदय भाग में हृदय, मस्तक में मस्तक, शिखा में शिखा, दोनों स्तन प्रदेश में कवच, नेत्र द्वय में नेत्र तथा दोनों हाथों में अस्त्र बीज मंत्र को अवस्थित करना चाहिए। तदनंतर उन्हीं बीज मंत्रों से दिशाओं को प्रतिबद्ध करके साधक पूजन की क्रिया प्रारंभ करे। सबसे पहले एकाग्रचित्त होकर उसको अपने हृदय में योग पीठ का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वो आग्नेय आदि से पूर्व दिशाओं में यथाक्रम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को विन्यस्त करके पूर्वादि दिशाओं में अधर्मादि का न्यास करे। यथा अग्निकोण में ओम धर्माय नमः, नैऋत्य कोण में ओम ज्ञानाय नमः, वायु कोण में ओम वैराग्याय नमः और ईशान कोण में ओम ऐश्वर्याय नमः। पूर्व दिशा में ओम अधर्माय नमः, दक्षिण दिशा में ओम अज्ञानाय नमः, पश्चिम दिशा में ओम अवैराग्याय नमः तथा उत्तर दिशा में ओम अनैश्वर्याय नमः कहकर न्यास करे। साधक इस प्रकार इन न्यास विधियों से आच्छादित अपने शरीर को आराध्य का पीठ और स्वयं को उसी का स्वरूप समझकर पूर्वाभिमुख उन्नत अवस्था में स्थिर होकर अनंत भगवान विष्णु को अपने में प्रतिष्ठित करे। तदनंतर ज्ञान रूपी सरोवर में उत्पन्न ऊपर की उठी हुई कर्णिका से युक्त शतपत्र वाले 8 दिशाओं में प्रसरित श्वेत अष्टदल कमल का ध्यान करे। तत्पश्चात साधक को ऋग्वेदादि के मंत्रों से सूर्य, चंद्र तथा अग्नि स्वरूप मंडलों का क्रमशः एक के ऊपर एक का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वो पूर्वादि दिशाओं में भगवान केशव के पास ही अवस्थित विमलादि शक्तियों को अष्टदल कमल पर विन्यस्त करके नवी शक्ति को कर्णिका में स्थापित करे। इस प्रकार ध्यान करके उस साधक को योग पीठ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वो पुनः मन से
भगवान विष्णु का अंग सहित आवाहन कर उस योग पीठ में उन्हें प्रतिष्ठित करे। तदनंतर पूर्वादि चारों दिशाओं में अवस्थित चतुर्दल कमल पर हृदय आदि न्यास करना चाहिए। कमल के मध्य भाग में तथा कोणों पर अस्त्र मंत्र का न्यास करें, अर्थात उसके पूर्व दल में हृदयाय नमः, दक्षिण दल में शीर से स्वाहा, पश्चिम दल में शिखाय वषट, उत्तर दल में कवचाय हुम, मध्य में नेत्र त्रयाय वषट तथा कोण में अस्त्राय फट कहकर न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वादि दिशाओं में यथाक्रम संकर्षण आदि के बीज मंत्रों को विन्यस्त करने का विधान है। तदनंतर वो पूर्व और पश्चिम दिशा के द्वार पर ओम वैंत्याय नमः कहकर वैंतेय को प्रतिष्ठित करें। उसके बाद दक्षिण द्वार पर ओम सुदर्शनाय नमः, ओम सहस्राराय नमः का उच्चारण करके 1000 अरों वाले सुदर्शन चक्र की वो स्थापना करें। तदनंतर दक्षिण द्वार पर ओम श्री नमः मंत्र से श्री का न्यास करके उत्तर द्वार पर ओम लक्ष्मी नमः मंत्र से लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करें। साधक को इसके बाद उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः मंत्र से गदा, कोणों में ओम शंखाय नमः मंत्र से शंख का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात उन विष्णुदेव के दोनों ओर आयुधों का न्यास करना चाहिए। विद्वान साधक दक्षिण की ओर शांग, धनुष तथा देव के बाईं ओर ईशु बाणों का न्यास करे। इस प्रकार दोनों भागों में खड्ग और चर्म का न्यास करे। तदनंतर वो साधक मंडल के मध्य दिशा भेद के अनुसार पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों को प्रतिष्ठित करे और उनके आयुधों को भी स्थापित करे। उसके बाद विद्वान साधक को ऊपर की ओर ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र से ब्रह्मा तथा नीचे की ओर ओम अनंताय नमः मंत्र से अनंत देव का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार साधक सभी देवों का न्यास एवं ध्यान करके उनकी पूजा करे और उनके सामने उनकी ही मुद्रा का प्रदर्शन करे। अंजलिबद्ध होना प्रथम मुद्रा है। इसके प्रदर्शन से शीघ्र ही देव सिद्धि हो जाती है। दूसरी वंदिनी मुद्रा है और तीसरी मुद्रा हृदयासक्ता है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठे को बांधकर बाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर उठाए हुए हृदय भाग से संलग्न रखना चाहिए। व्यूह पूजा में मूर्ति भेद से इन तीनों मुद्राओं को साधारण मुद्रा माना गया है। दोनों हाथों में अंगूठे से कनिष्ठा पर्यंत 3 अंगुलियों को नवाकर क्रमशः उन्हें मुक्त करने से 8 मुद्राएं बनती हैं। दोनों हाथों के अंगूठों से अपने अपने हाथ की मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठा अंगुलियों को नीचे की ओर झुकाकर जो मुद्रा बनाई जाती है उसको नरसिंह मुद्रा कहते हैं। दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को उत्तान स्थिति में रखकर प्रतिमा के ऊपर धीरे धीरे घुमाने को वाराही मुद्रा कहते हैं। भगवान वाराह को सदा ही ये प्रिय है। दोनों मुट्ठियों को उत्तान रखकर क्रमशः एक एक उंगली सीधे खोलते हुए सभी को खोल दें। तदनंतर उन सभी अंगुलियों की पुनः मुट्ठी बांध लें। ये अंग मुद्रा कहलाती है। साधक को इन मुद्राओं का प्रदर्शन क्रमशः 10 दिक्पालों के लिए करना चाहिए। भगवान वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ देवस्थान के अधिकारी देव हैं। साधक को ओम अंग वासुदेवाय नमः मंत्र से वासुदेव, ओम अंग बलाय नमः मंत्र से बलराम, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः मंत्र से प्रद्युम्न तथा ओम अनिरुद्धाय नमः मंत्र से अनिरुद्ध की पूजा करनी चाहिए। ओंकार, तत्सत, हुं, शौं तथा भू ये पांचों क्रमशः नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह और महावराह भगवान के बीज मंत्र हैं। इसलिए साधक ओम नारायणाय नमः मंत्र से भगवान नारायण, ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः मंत्र से पद्ययोनि ब्रह्मा, ओम हुम विष्णवे नमः मंत्र से विष्णु, ओम शाम नरसिंहाय नमः मंत्र से नरसिंह तथा ओम भू महावराय नमः मंत्र से आदिवराह का पूजन करें। उपर्युक्त इन 9 देवताओं वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा महावराह नवव्यूह का वर्णन क्रमशः श्वेत, अरुण, हरिद्रावत पीत, नील, श्यामल, लोहित, मेघवत श्याम, अग्निवत पीत एवं मधु पिंगल है। अर्थात वासुदेव श्वेत, बलदेव अरुण, प्रद्युम्न हरिद्रावत पीत, अनिरुद्ध नील, नारायण श्याम, ब्रह्मा रक्ताभ, विष्णु मेघवत श्याम, नरसिंह अग्निवत पीत तथा वराहदेव मधु पिंगल वर्ण की तेजस्वी आभा से सुशोभित रहते हैं। ओम कंग टंग पंग शंग बीज मंत्र से गरुड़, ओम
जंग खंग वंग बीज मंत्र से सुदर्शन, ओम शंग चंग फंग शंग बीज मंत्र से गदा देवी, ओम वंग लंग मंग शम बीज मंत्र से शंख, ओम खंग ढंग भंग हंग बीज मंत्र से श्री लक्ष्मी, ओम गंग जंग वंग शंग बीज मंत्र से पुष्टि, ओम घंग वंग बीज मंत्र से वनमाला, ओम दंग संग बीज मंत्र से श्रीवत्स और ओम छंग डंग पंग यंग बीज मंत्र से कस्तुमणि युक्त है। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं अनंत विष्णु हूँ। ये सभी उस देवाधिदेव विष्णु के अंग हैं। गरुड़ कमल के समान लाल, गदा कृष्णवर्ण, पुष्टि शीरीष पुष्प रंग के समान आभा से समन्वित तथा लक्ष्मी सुवर्ण कांति से सुशोभित है। शंख पूर्ण चंद्र की कांति के समान श्वेत और कौस्तुभमणि नवोदित अरुण के सदृश वर्ण वाला है। चक्र सहस्त्र सूर्यों की कांति के सदृश और श्रीवत्स कुंद पुष्प के समान श्वेत है। वनमाला 5 वर्णों से युक्त पंचवर्णी और अनंत भगवान मेघ की भांति श्याम वर्ण का है। जिन अस्त्रों के रंगों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है वे सभी विद्युत कांति के समान है। भगवान विष्णु के इन समस्त अंगों को पुंडरीकाक्ष नामक विद्या से अर्घ्य और पाद्यादि समर्पित करने चाहिए। पूजानुक्रम निरूपण। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, देव के पूजन का जो क्रम है उसके ज्ञान के लिए पूजा विधि के क्रम को कहा जा रहा है। सर्वप्रथम साधक को ओम नमः मंत्र से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। तदनंतर वो यम रम वम लम इन बीज मंत्रों के द्वारा शरीर की शुद्धि करके ओम नमः इस मंत्र से चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में ही अपने को मान ले। तत्पश्चात करन्यास तथा देहन्यास करे। तदनंतर हृदय में योगपीठ की पूजा का विधान है जिनको मंत्रों से करे। इसके बाद साधक कर्णिका के मध्य में अंग वासुदेवाय नमः कहकर भगवान वासुदेव को नमस्कार करके मंत्रों से हृदय आदि न्यास करे। तदनंतर मंत्रों से संकर्षण आदि व्यूह देवों को नमस्कार करे। तत्पश्चात साधक मंत्रों से भगवान विष्णु के वाहन एवं आयुधादि को नमस्कार करे। तत्पश्चात बीज मंत्रों से इंद्रादि दिक्पालों को नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद क्रमशः पूर्वोक्त इंद्र आदि दिक्पाल देवताओं के आयुधों को प्रणाम करने का विधान है। इसके बाद भगवान अनंत तथा ब्रह्मदेव को मंत्र से प्रणाम करे। इसके बाद साधक भगवान वासुदेव को नमस्कार करने के लिए द्वादशाक्षर मंत्र का प्रयोग करे। साथ ही द्वादशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों और दशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों को नमस्कार करे। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दशाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः तथा अष्टाक्षर मंत्र ओम पुरुषोत्तमाय नमः। इन मंत्रों का यथाशक्ति जप करके मंत्र से भगवान पुंडरीकाक्ष को नमस्कार करें। हे पुंडरीकाक्ष कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्व के कारणभूत, आपको मेरा प्रणाम है। हे ब्रह्मणीय देव, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके साधक को हवन करना चाहिए। तदनंतर साधक महापुरुष विद्या नामक मंत्र का विधि पूर्वक 108 बार जप करके अर्घ्य प्रदान करे। और जितंग तेन, ये स्रोत ही महापुरुष विद्या है। इसी स्रोत से उन भगवान नारायण को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि की स्थापना करके साधक उस अग्निदेव की पूजा करने के बाद हवन करे। अपने यथाविहित बीज मंत्र से देवादिदेव भगवान विष्णु तथा अंग मंत्रों के द्वारा अच्युतादि आंगिक देवताओं को आहुति प्रदान करे। सबसे पहले मंत्रविद साधक को कुंड में ओंकार के द्वारा 3 रेखाओं का उल्लेखन करना चाहिए और उसके बाद यज्ञ कुंड का अभ्यक्षण करना चाहिए। तदनंतर यथाविधि ब्राह्मण पूर्वक हवन कुंड में अग्नि स्थापित करके उत्तम फल आदि से सविधि उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले सांगोपांग देव ब्रह्म का मन से ध्यान कर मंडल में उन सभी को स्थापित करें। तदनंतर वो साधक वासुदेव मंत्र से 108 बार आहुति दे। तत्पश्चात उस संकर्षण आदि देवों के बीज मंत्र से उन 6 देवों की भी पूजा करके अंग देवताओं को 3-3 और दिक्पालों को 1-1 आहुति प्रदान करें। उसके बाद हवन पूर्ण होने पर साधक को पुनः एकाग्रचित्त स्थित होकर पूर्णाहुति देनी चाहिए। तदनंतर वो साधक वाणी से अतीत उस परमात्मा में अपनी आत्मा को लीन करे और मंत्र से वासुदेव और उन सभी देवों का विसर्जन करे। हे देवादिदेव भगवान वासुदेव, अब आप उस अपने परम स्थान को प्राप्त करें जहाँ पर निर्मल प्रकाश स्वरूप परम ब्रह्म का निवास है। अंगदेव, संकर्षणादि और इंद्रादि दिक्पाल
आप सभी देव अपने अपने स्थान में निवास करने के लिए प्रस्थान करें। सुदर्शन, श्रीहरि, अच्युत, त्रिविक्रम, चतुर्भुज, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और पुरुष, इनसे युक्त देवों का एक जो समूह है उसे नवव्यूह माना गया है। इसमें 10वें परम तत्व का योग होने से ये दशात्मक कहा जाता है। इसी नवव्यूह में अनिरुद्ध तथा अनंत का सन्निवेश होने से ये एकादश व्यूह द्वादशात्मक कहलाता है। अंकित चक्रों में उस प्रधान देव की पूजा करने पर उस साधक के घर आदि की रक्षा करता है। अतः मंत्रों से चक्रादि की पूजा करनी चाहिए। उपयुक्त मंत्रों से की गई पूजा द्वारका चक्र की पूजा कही जाती है। इस प्रकार संपन्न की गई चक्र की पूजा घर में सब प्रकार से रक्षा करने वाली तथा मंगलदायिनी है। विष्णु पंजर स्तोत्र। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब मैं विष्णु पंजर नामक स्तोत्र कहता हूँ। ये स्तोत्र बड़ा ही कल्याणकारी है, उसे सुने। हे गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र लेकर पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पद्मनाभ, आपको मेरा नमन है। आप अपनी कौमोद की गदा धारण कर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुरुषोत्तम, आपको मेरा प्रणाम है। आप सौनंद नामक हल लेकर पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, आप शातन नामक मूसल हाथ में लेकर उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे हरे, आपको मेरा नमस्कार है। आप खड्ग, चर्म, ढाल आदि अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। हे दैत्य विनाशक, मैं आपकी शरण में हूँ। हे यज्ञवराह, महावराह, आप पांचजन्य नामक महाशंख और अनुघोष, अनुबोध नामक पद्म ग्रहण कर अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करें। हे दिव्य शरीर भगवान नृसिंह, आप सूर्य के समान दैदीप्यमान और चंद्र के समान चमकृत खड्ग को धारण कर नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। हे भगवान हयग्रीव, आपको प्रणाम है। आप वैजयंती माला तथा कंठ में सुशोभित होने वाले श्रीवत्स नामक आभूषण से विभूषित होकर वायुकोण में मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, आप वैंते गरुड़ पर आरूढ़ होकर अंतरिक्ष में मेरी रक्षा करें। हे अजित, हे अपराजित, आपको सदैव मेरा प्रणाम है। हे कूर्मराज, आपको नमस्कार है। हे महामीन, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूप महाविष्णु, आप अपनी बाहु को पंजर रक्षक जैसा स्वीकार करके हाथ, सिर, अंगुली आदि समस्त अंगोपांग से युक्त मेरे शरीर की रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे वृषध्वज, मैंने प्राचीन काल में सर्वप्रथम भगवती ईशानी कात्यायनी की रक्षा के लिए इस विष्णु पंजर नामक स्तोत्र को कहा था। इसी स्तोत्र के प्रभाव से उस कात्यायनी ने स्वयं को अमर समझने वाले महिषासुर, रक्तबीज और देवताओं के लिए कंटक बने हुए अन्यान्य दानवों का विनाश किया था। इस विष्णु पंजर नामक स्तुति का जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जप करता है वो सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु से दर्शन की प्रार्थना। जिन परमात्मा से ये ब्रह्मा आदि रूप जगत प्रकट होता है और संपूर्ण जगत के कारणभूत जिन परमेश्वर में ये समस्त संसार स्थित है तथा अंत काल में ये समस्त जगत जिनमें लीन हो जाता है, वे दीन बंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के समक्ष दर्शन दे। जिनके कर कमल में सूर्य के समान प्रकाशमान चक्र, भारी गदा और श्रेष्ठ शंख शोभित हो रहा है, जो पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, वे दीन बंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के समक्ष दर्शन दें। जिनकी स्नेह दृष्टि से देखे जाने के कारण देवता लोग ऐश्वर्य पाते हैं और रूप दृष्टि के द्वारा देखे जाने से दानव लोग नष्ट हो जाते हैं तथा सूर्य, यम और वायु आदि जिनके भय से भयभीत होकर अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, वे दीन बंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के समक्ष दर्शन दें। जो जागते हुए पुरुष का दूर चला जाता है और सोते हुए पुरुष का वैसे ही निकट आ जाता है, जो परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान साधन है, जो भूत, भविष्य, वर्तमान, सन्निकृष्ट और व्यवहित पदार्थों का एकमात्र ज्ञाता है और जो विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाले स्रोत आदि इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक है, मेरा वो मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो।
कर्मनिष्ठ एवं धीर विद्वान, जिसके द्वारा यज्ञ के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके यज्ञों में कर्मों का विस्तार करते हैं, जो इंद्रियों का पूर्वज अथवा आत्मस्वरूप है, जो पूज्य है और समस्त प्रजा के हृदय में निवास करता है, मेरा वो मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो, जो विशेष प्रकार के ज्ञान का कारण है, जो सामान्य ज्ञान का कारण है, जो धैर्य रूप है, जो समस्त प्रजा के हृदय में रहकर उनकी समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करता है, जो स्थूल शरीर की मृत्यु होने पर भी अमर रहता है और जिनके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, मेरा वो मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो, जिस अमृत स्वरूप मन के द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्य संबंधी सभी वस्तुएं ग्रहण की जाती है और जिसके द्वारा 7 होताओं वाला अग्निष्टोम यज्ञ होता है, मेरा वो मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो, जिस मन में रथ चक्र की नाभि में लगे अरों के समान ऋग्वेद और सामवेद प्रतिष्ठित हैं तथा जिनमें यजुर्वेद प्रतिष्ठित हैं, जिनमें प्रजा का सब पदार्थों से संबंध रखने वाला संपूर्ण ज्ञान ओतप्रोत है, वो मेरा मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। श्रेष्ठ सारथी जैसे घोड़ों का संचालन और रास के द्वारा घोड़ों का नियंत्रण करता है, वैसे ही जो प्राणियों का संचालन तथा नियंत्रण करने वाला है, जो हृदय में रहता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता और जो अत्यंत वेगवान है, मेरा वो मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। ओम असतो मा सद्गमय। हे रुद्र, ये गरुड़ महापुराण विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि का कारण है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है, वो सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, जो इसको लिखता है, लिखाता है या पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, वो यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, यदि वो अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के हाथ में ये गरुड़ महापुराण विद्यमान है, उसके हाथ में ही नीतियों का कोश है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनाता है, वो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। इस पुराण को पढ़ने वाले एवं सुनने वाले मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुन करके पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी को विद्या, विजिगीषु को विजय, ब्रह्म हत्या आदि से युक्त पापी पाप से विशुद्धि को प्राप्त होता है। वधन्या स्त्री, पुत्र, कन्या, सज्जन, पति, क्षेमार्थी, क्षेम तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है। मंगल की कामना वाला व्यक्ति अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति गुण, काव्य करने का अभिलाषी मनुष्य कवित्व शक्ति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त करता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। हे रुद्र, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया ये गरुड़ महापुराण धन्य है। ये तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही दुष्ट शत्रु का क्षय हो जाता है। इसलिए ये गरुड़ महापुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ है,
और आयुधों में सुदर्शन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में ये गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। इस गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं। हरि ही शरण्य है और वे हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य है। ये गरुड़ महापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। ये सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता या इसका पाठ करता है, वो निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण सिंहावलोकन। नरश्रेष्ठ भगवान श्री नर नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करके पुराण की चर्चा करनी चाहिए। पुराण वाग्दम्य में गरुड़ पुराण का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा प्रभु साक्षात भगवान विष्णु ने ब्रह्मादि देवताओं सहित देव देवेश्वर भगवान रुद्रदेव को सभी शास्त्रों में सारभूत तथा महान अर्थ बताने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था। एक बार तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सर्वशास्त्र परांगत शांत चित्त महात्मा सूत जी नैमिषारण्य में पधारे। वहां शौनकादि ऋषि मुनियों ने उनकी पूजा की और जिज्ञासा रूप में कुछ प्रश्न भी किए। प्रश्नों के समाधान में सूत जी ने गरुड़ महापुराण की कथा उन ऋषि महर्षियों को सुनाई। सूत जी ने ये कथा भगवान व्यास जी से सुनी थी। व्यास जी को ये कथा पितामह ब्रह्मा से प्राप्त हुई। वास्तव में मूल रूप से इस महापुराण को गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की, जिससे संतुष्ट होकर प्रभु ने अभिष्ट वर मांगने के लिए कहा। गरुड़ ने भगवान से निवेदन किया कि नागों ने मेरी माता विनता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान प्रदान करें कि मैं उनको जीतकर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को नागों की माता कद्रु की दासता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बनूं और नागों को निदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं तथा जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं, वैसा ही करने की कृपा करें। भगवान श्री हरि ने पक्षीराज गरुड़ को ये अभिष्ट वरदान प्रदान किए तथा कहा कि आप अत्यंत शक्ति संपन्न होकर मेरे वाहन बनेंगे। विषयों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्मा को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। जैसा मेरा स्वरूप कहा गया है, वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत ये पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। हे विनतासुत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य में मैं ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़, सभी पुराणों में ये गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है, वैसे ही गरुड़ नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। भगवान के द्वारा ये वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। इस महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन किया गया है। तदनंतर देवार्चन की विधियां प्रस्तुत की गई है। विष्णु पंजर स्तोत्र कहा गया है, जो जीवों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसके बाद भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले ध्यान योग का वर्णन किया गया है। मैं जगत का साक्षी, जगत का नियंता और परमानंद स्वरूप हूँ। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं से रहित हूँ।
मैं ही तुरीय ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं ही दृग्रूप अर्थात समस्त प्रपंच का दृष्टा, दृष्ट एवं दृष्टि हूँ। मैं ही निर्गुण, मुक्त, बुद्ध, शुद्ध, प्रबुद्ध, अजर, सर्वव्यापी, सत्य स्वरूप एवं शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार जो विद्वान इन परम पद परमेश्वर का ध्यान करता है, वे निश्चय ही ईश्वर का साम रूप प्राप्त कर लेता है। ये स्वयं श्री हरि भूत भावन भगवान शंकर से कहते हैं कि हे श्रुवत शंकर, आपसे ही इस ध्यान योग की चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग का पाठ मनन चिंतन करता है, वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान रुद्र जी पूछते हैं, हे प्रभु, मनुष्य किस मंत्र का जाप करके इस अथाह संसार सागर से पार हो सकता है? इस पर श्री हरि ने उत्तर दिया कि परब्रह्म परमात्मा नित्य परमेश्वर भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम से स्तुति करने पर मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। इस क्रम से समस्त पापों का विनष्ट करने वाले विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र को भगवान ने उन्हें सुनाया। ये विष्णु सहस्त्र नाम इस पुराण में प्रस्तुत है, जो अन्य विष्णु सहस्त्र नामों से भिन्न है। भगवान विष्णु की आराधना के बाद भगवान सूर्य की पूजा का भी वर्णन मिलता है। तदनंतर जीवों का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी सर्वदेवमय मृत्युंजय पूजा का निरूपण हुआ है तथा मृत्युंजय जप की महिमा भी प्रस्तुत की गई है। ये मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जुम सह, ये महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य ये है कि उनके हाथ में एक अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा, दो हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही भगवान के वामांग में स्थित अमृत भाषिणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इस महापुराण में प्राणेश्वरी विद्या का निरूपण किया गया है। सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र दिए गए हैं। पंचवक्त्र पूजन, शिवार्चन विधि, भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवों की पूजा विधि प्रस्तुत की गई है। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्री गोपाल की तथा भगवान श्रीधर विष्णु की पूजा का भी वर्णन किया गया है। इसके साथ श्रीधर विष्णु का ध्यान तथा उनकी स्तुति प्रस्तुत की गई है। पंच तत्वार्चन विधि, सुदर्शन चक्र पूजा विधि, भगवान हयग्रीव के पूजन की विधि, देवी दुर्गा का स्वरूप, सूर्य ध्यान तथा माहेश्वरी पूजन विधि प्रस्तुत की गई है। तदनंतर ब्रह्म मूर्ति के ध्यान का निरूपण किया गया है। हृदय कमल की कर्णिका के मध्य विराजमान रहने वाले शंख, चक्र, गदा और कमल से सुशोभित तथा श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला एवं लक्ष्मी से विशोभित नित्य शुद्ध ऐश्वर्य संपन्न सत्य परमानंद स्वरूप आत्म स्वरूप पर ब्रह्म तथा परम ज्योति स्वरूप है। ऐसे वे परमेश्वर ध्यान के योग्य हैं तथा पूजनीय है। मैं भी वही हूँ, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार आत्मस्वरूप नारायण का यम, नियम इत्यादि योग के साधनों से एकाग्रचित होकर जो ध्यान करता है, वो मनोभिलषित इच्छाओं को प्राप्त कर देव स्वरूप हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरि की मूर्ति का ध्यान और स्वतन करे
तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके बाद विविध सालग्राम शिलाओं के लक्षण, वास्तु मंडल पूजा के विधि तथा प्रसाद लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। देव प्रतिष्ठा की भी सामान्य विधि बताई गई है। वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण किया गया है। इसके साथ ही सदाचार और शौचाचार की महत्ता बताई गई है। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करते हुए ब्रह्मा जी ने व्यास जी से कहा कि परमात्मा प्रभु परमेश्वर की पूजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को अपने अपने धर्म के अनुसार करनी चाहिए। उनके द्वारा पृथक पृथक रूप से ही उनके धर्मों का वर्णन किया गया है। यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन ये 6 कर्म ब्राह्मण के धर्म बताए गए हैं। दान, अध्ययन तथा यज्ञ ये क्षत्रिय तथा वैश्य के साधारण धर्म है। शस्त्रोपजीवी होना तथा प्राणियों की रक्षा करना क्षत्रियों का विशेष धर्म है। पशुपालन, कृषि कर्म तथा व्यापार ये वैश्य वर्ण की वृत्ति कही गई है। द्विजाति की सेवा शूद्र का कर्तव्य माना गया है। शिल्पकारी उनकी आजीविका कही गई है। इसी प्रकार आश्रम धर्म का भी वर्णन हुआ है। भिक्षाचरण, गुरुश्रूषा, स्वाध्याय तथा अग्नि कार्य ये ब्रह्मचारियों के धर्म बताए गए हैं। अग्निहोत्र धर्म का पालन तथा कहे गए अपने विहित कर्मों के अनुसार जीविकोपार्जन पर्व रात्रि को छोड़कर अन्य रात्रियों में धर्मपत्नी का सहवास, देवता, पितर तथा अतिथि गणों की विधिवत पूजा में संलग्न रहना और श्रुतियों तथा स्मृतियों में कहे गए धर्मों के अनुसार अर्थोपार्जन करना ये गृहस्थों के धर्म कहे गए हैं। इसके साथ ही संस्कारों का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत के संस्कार बताए गए हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य बालकों के लिए उपनयन संस्कार की अनिवार्यता का दिग्दर्शन कराया गया है। गृहस्थाश्रम के धर्म में स्त्रियों के कर्तव्य का भी विवेचन हुआ है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही उनका परम धर्म है। जिस घर में पति पत्नी के मध्य किसी प्रकार का विरोध नहीं होता, उस घर में धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की अभिवृद्धि होती है। जो स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात अथवा उसके जीवित रहते हुए अन्य पुरुष का आश्रय नहीं लेती, वो इस लोक में यश प्राप्त करती है और अपने पतिव्रत के प्रभाव से परलोक में जाकर पार्वती के साहचर्य में आनंद प्राप्त करती है। अग्निहोत्र का पालन, पृथ्वी पर शयन, मृगचर्म का धारण, वन में निवास, दूध, मूल, फल तथा निवार का भक्षण, निषिद्ध कर्म का परित्याग, त्रिकाल संध्या, ब्रह्मचर्य का पालन और देवता तथा अतिथि की पूजा ये वानप्रस्थी का धर्म है। सभी प्रकार के आरंभों का परित्याग, भिक्षा से प्राप्त अन्न का भोजन, वृक्ष की छाया में निवास, अपरिग्रह, अद्रोह, सभी प्राणियों में समान भाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में एवं सुख एवं दुख में समान स्थिति, शरीर की ब्रह्म और आंतरिक शुद्धता, वाणी में संयम, परमात्मा का ध्यान, सभी इंद्रियों का निग्रह, धारणा तथा ध्यान में तत्परता और भाव शुद्धि ये सभी परिवारजक या सन्यासी के धर्म कहे गए हैं। इसके साथ ही अहिंसा, प्रिय और सत्य वचन, पवित्रता, क्षमा तथा दया सभी आश्रमों का और वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। सदाचार और शौचाचार का निरूपण करते हुए सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि श्रुति, वेद और स्मृति धर्मशास्त्र का भली प्रकार से अध्ययन करके श्रुति प्रतिपादित धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि श्रुति ही सब कर्मों का मूल है। श्रुति में कहा गया धर्म परम धर्म है।
स्मृति और शास्त्र से प्रतिपादित धर्म अपर धर्म है। यदि उपलब्ध श्रुतियों में कोई कर्म ज्ञात नहीं हो रहा है तो उसको स्मृति शास्त्र के अनुसार जानकर करना चाहिए, क्योंकि स्मृति शास्त्र भी श्रुति मूलक होने के कारण ही मर्म के बोध में प्रमाण माने जाते हैं। कर्म मार्ग का दर्शन कराने के लिए श्रुति और स्मृति ये नेत्र स्वरूप हैं। यदि इन दोनों से दिशा निर्देश नहीं मिल पाता तो सदाचार, शिष्टाचार, धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार श्रुति, स्मृति और शिष्टाचार से प्राप्त धर्म ये 3 प्रकार के सनातन धर्म हैं। सत्य, दान, दया, निर्लोभता, विद्या, यज्ञ, पूजा और इंद्रिय दमन ये 8 शिष्टाचार के पवित्र लक्षण कहे गए हैं। यहाँ प्रातः काल जागने से लेकर रात्रि में सोने तक पालन करने योग्य गृहस्थ के धर्म का वर्णन भी हुआ है। गृहस्थ को ब्रह्म मुहूर्त में निंद्रा का परित्याग करके धर्म और अर्थ का भली भांति चिंतन करना चाहिए। शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर दंत धावन, स्नान करके समाहित चित्त होकर संध्योपासन, तर्पण, देवार्चन आदि नित्य क्रिया संपन्न करनी चाहिए। शौचादि क्रियाओं की शुद्धि का विस्तृत वर्णन यहाँ हुआ है। शुद्धि 2 प्रकार की है, पहली ब्राह्म तथा दूसरी आभ्यंतरिक। मिट्टी तथा जल से की जाने वाली ब्राह्म शुद्धि और भावों की शुद्धि आभ्यंतरिक शुद्धि मानी गई है। आचमन को शुद्धि का प्रमुख अंग माना गया है। दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार का हित संपादन होने के कारण प्रातः काल के स्नान की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। शरीर अत्यंत मलिन है, उसमें स्थित 9 छिद्रों से सदैव मल निकलता रहता है। अतः प्रातः काल का स्नान शरीर की शुद्धि का हेतु, मन को प्रसन्न रखने वाला तथा रूप और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। ये शोक और दुख का विनाशक है। गंगा स्नान की विशेष महिमा है। गंगा स्नान से सर्वविध पापों का नाश होता है। शास्त्रों में 3 करोड़ मंदेह नामक राक्षस माने गए हैं। वे दुरात्मा राक्षस सदैव प्रातः काल उदित हो रहे सूर्य देव को खा जाने की इच्छा रखते हैं। अतः सूर्य देव से पूर्व स्नान करके संध्योपासन कर्म नहीं करना सूर्य देव का ही घातक है। जो लोग यथाविधि स्नान कर यथाधिकार संध्योपासन करते हैं वे मंत्र से पवित्र किए गए अनल रूपी अर्ध से उन मंदेह नामक राक्षसों को जला देते हैं। दिन और रात का जो संधि काल है वही संध्या काल होता है। ये संध्या काल सूर्योदय से पूर्व 2 घड़ी पर्यंत रहता है। जो उपासक प्रातः काल नित्य गायत्री मंत्र का जप करता है वो कमलपत्र की भांति पाप से संलिप्त नहीं होता। इस संसार में 8 मंगल हैं, ब्राह्मण, गौ, अग्नि, हिरण्य, घृत, सूर्य, जल और राजा। सदैव इनका दर्शन और पूजन करना चाहिए तथा यथासाध्य अपने दाहिने करके ही चलना चाहिए। माता, पिता, गुरु, भ्राता, प्रजा, दीन, दुखी, आश्रित जन, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि ये पौष्य वर्ग कहे गए हैं। पौष्य वर्ग का भरण पोषण करना स्वर्ग का प्रशस्त साधन है। अतः मनुष्य को पौष्य वर्ग का पालन पोषण प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इस संसार में उसी व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ है जो बहुतों के जीवन का साधन बनता है, अर्थात बहुतों का पालन पोषण करता है। जो मात्र अपने भरण पोषण में लगे रहते हैं वे जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान हैं, क्योंकि अपना पेट कुत्ता भी पालता है। व्यवहार में अर्थ का अत्यधिक महत्व है। अर्थ उन्हें ही कहते हैं जो हमारे सभी कार्यों की संपन्नता में अनिवार्य रूप से उपयोगी हो। इसी दृष्टि से सभी रत्नों की निधि पृथ्वी, धान्य, पशु, स्त्रियां,
आदि अर्थ माने जाते हैं। इस तरह अर्थ का महत्व होने पर भी इसके उपार्जन में संयम आवश्यक है। शास्त्र सम्मत विधि से अर्जित धन के लाभांश से सभी लोगों को पितृगण, देवगण तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। ये संतुष्ट होकर धनोपार्जन से अज्ञानवश हुए दोष को निसंदेह शांत कर देते हैं। विद्या, शिल्प, वेतन, सेवा, गौरक्षा, व्यापार, कृषि, वृत्ति, भिक्षा और व्याज, ये 10 जीवन व्यापन के साधन हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रीडांग, मलापर्षण, मार्जन, आचमन और अवगाहन, ये 8 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। प्रातः काल पूजा पाठ आदि धार्मिक कृत्य के लिए स्नान किया जाता है, उसी को नित्य स्नान कहा गया है। चांडाल, शव निष्ठा तथा रजस्वला आदि के स्पर्श के बाद जो स्नान किया जाता है वो नैमित्तिक कहलाता है। पुष्प आदि नक्षत्रों से जो स्नान किया जाता है उसे काम्य स्नान कहते हैं। इन स्नानों को तीर्थ का अभाव होने पर उष्ण जल अथवा किसी प्रकार की प्राप्त कृत्रिम जल से संपन्न कर लेना चाहिए। भूमि से निकला हुआ जल पवित्र होता है। इस जल की अपेक्षा पर्वत से निकलने वाले झरने का जल पवित्र होता है। इससे भी बढ़कर पवित्र जल सरोवर का है। उसकी अपेक्षा नदी का जल पवित्र है। नदी के जल से तीर्थ जल श्रेष्ठ है। इन सभी जलों की अपेक्षा गंगा का जल परम पवित्र है। गंगा के श्रेष्ठतम जल से जीवन पर्यंत किए गए पापों का विनाश शीघ्र हो जाता है। मनुष्य आचार, सदाचार, शौचाचार से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संध्या, स्नान, जप, होम, देव और अतिथि पूजन, इन षटकर्मों को प्रतिदिन करना कर्तव्य है। पंच महायज्ञों में अध्ययन और अध्यापन, ब्रह्म यज्ञ, तर्पण, पितृयज्ञ, होम देव यज्ञ, बलि वैश्व देव, भूत यज्ञ तथा अतिथि का पूजन मनुष्य यज्ञ है। गृहस्थ को दिन का यथायोग्य 5 विभाग करके पितृगण, देवगण की अर्चा और मानवोचित कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य अन्न दान करके सर्वप्रथम ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने मित्रगणों के साथ स्वयं भोजन करता है, वह देह त्याग के बाद स्वर्गलोक के सुख का अधिकारी बन जाता है। अभ्यक्ष भक्षण, चोरी और अगम्यागमन करने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदाचार एवं धर्म का पालन करने वाला अधिकारी मनुष्य साक्षात केशव विष्णु ही माना गया है। कलयुग में दान धर्म का विशेष महत्व है। सतपात्र में श्रद्धा पूर्वक किए गए अर्थ का प्रतिपादन दान कहलाता है। इस लोक में ये दान भोग अथवा परलोक में मोक्ष प्रदान कराने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वह न्यायपूर्वक अर्थ का उपार्जन करे, क्योंकि न्यायपूर्वक उपार्जित अर्थ का ही दान भोग सफल होता है। जल से तृप्ति, अन्नदान से अक्षय सुख, तिलदान से अभीष्ट संतान, दीपदान से उत्तम नेत्र, भूमिदान से समस्त अभिलाषित पदार्थ, सुवर्ण दान से दीर्घायु, ग्रह दान से उत्तम भवन तथा रजत दान से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र प्रदान करने से चंद्रलोक तथा अश्वदान करने से अश्विनी कुमार के लोक की प्राप्ति होती है। वृषभ का दान देने से विपुल संपत्ति और गौदान से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यान और सैया का दान करने पर भार्या भयभीत को अभय प्रदान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धान्य दान से शाश्वत अविनाशी सुख तथा वेदाध्यापन से ब्रह्मा का सानिध्य लाभ होता है।